हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट पर बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 8 तक कवर करा दिया था। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मध्य निषेध सिपाही से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। देखिए, प्रश्न में अधिक मात्रा में पूछा गया है। वैसे तो इसमें से पोटेशियम का भी इस्तेमाल होता है और गेहूं के लिए आवश्यक तो लोहा भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिक मात्रा में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन का। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए यूरिया उर्वरक को प्राथमिकता दी जाती है और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, 46% होता है यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, CH4N2O होता है। ठीक है, यूरिया में क्या क्या होता है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने के लिए जो है रेड्रोसाइट नामक रसायन का जो पदार्थ है उसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से जो है रेड्रोसाइट नामक रसायन पदार्थ जो है ये बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। पीतल में जो है जस्ता और तांबा धातुएं हैं। ठीक है, इसका उपयोग तार, मशीन के पुर्जे और बर्तन बनाने में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देखिए कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिटाइल। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यह जो होता है एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक दोनों प्रकार के जो कष्ट हैं उनके निवारण में दिया जाता है। और देखिए ये बनाया जाता है विलो वृक्ष। ठीक है, विलो वृक्ष है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विलो वृक्ष की छाल के रस से इसका जो है प्राप्त किया जाता है सैलिसिलिक एसिड को। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा एक पेड़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पेड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो पशुओं की पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है और एक ऑक्सीजन भंडारण इकाई के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि वर्किंग पेशियों को यानी कि कार्यशील पेशियों को ऑक्सीजन मिलती है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, इसमें जो है दोनों में क्या पाया जाता है, कौन सी धातु होती है, तो लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है तो पानी हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये उत्तर दिशा की तरफ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो ये होती है चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन जो है यह होती है, तो एसिड रेन जो होती है वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण जो घटने वाली वातावरणीय घटना होती है उसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारखानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जा सकता है किसमें, एक्वा रेजिया में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है
और अम्ल राज में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग जो होता है इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ध्यान रखेंगे HCl है ये। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको 2010 से लेकर के 2021 तक में जितने भी CSBC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है, साथ ही साथ जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने एक अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। उसके बाद देखिएगा किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो इसका तरीका क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म जो होता है उसमें से जब आप श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा तो क्या होता है, ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में। उसके बाद देखिए सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन जो होता है यह 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ठीक है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दिन और रात बराबर होते हैं। लोलक की जो टाइम पीरियड है यह किस पर निर्भर करती है? तो लोलक का जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, यह निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। ठीक है, देखिए लंबाई पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तैरने से तालाब में क्या होता है? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्लोरीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्लोरीन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में, और इसी के कारण जो है मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है एक अत्यंत क्रियाशील गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक्कर की किण्वन फर्मेंटेशन से क्या बनता है? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको क्या बनता है, तो ये बनता है फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल बनता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और इसी इथाइल अल्कोहल का जो इस्तेमाल है शराब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? इसका योगदान नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एग्रेसिव राष्ट्रवाद की भावना का है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में इसकी जगह नहीं है, इसका योगदान नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए वैश्वीकरण का जो आशय है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य, यानी टोटल सदस्य संख्या 15 होती है। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनमें कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिएगा जापान नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है यह केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए नानावती आयोग नियुक्त किया गया था, तो देखिए वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानामंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उत्पन्न हुए सिख विरोधी दंगों की जांच करने हेतु रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स,
जिसकी रिपोर्ट की खुलासा जो है अभी तक नहीं किया गया है। और बाद में सिख संगठनों की मांग पर सन 2000 में नानावती आयोग का गठन एनडीए गवर्नमेंट ने किया था। तो सन 2000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उदारीकरण की शुरुआत जो है सन 1992 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने ही भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में है। तो ये सारा श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद देखिएगा कि न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2002 के गोधरा कांड की जांच के लिए। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि जो लोग थे उस समय के जनमानस थे, जो भाषा समझते थे उसी भाषा में उन्होंने अपनी वाणी को लिखा है। उसके बाद देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो होता था, यह क्या होता था? तो मुहतसिब का जो पद था इसे सृजन किया था औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड्स, और राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी होता था ये। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था उस समय? तो रामचंद्र देव था। ठीक है, रामचंद्र देव राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक, तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना इसने ही किया था और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में की गई थी। चौथी बौद्ध संगति थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये क्या है? इंडिका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य क्या है। उसके बाद देखिए हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हर्षचरित्रम जो है किसने? वानभट्ट ने लिखा है। ठीक है, वानभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ध्यान रखेंगे। तो ये हर्षचरित्र हो जाए, वानभट्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो ये विशाख दत्त थे। उसके बाद देखिएगा कि ब्यूरोक्रेसी का कार्य क्या है, यानी कि नौकरशाही का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये सभी कार्य हैं, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना किया था 1875 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुशीलन समिति थी, यहाँ सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अनुशीलन समिति जो थी बताइए क्या थी? तो यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, और इसकी स्थापना वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में किया था। तो एक क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति इसको कहा जाता है। ठीक है, घेरे की नीति, यह नीति जो है लागू की गई थी 1765 से लेकर के 1813 तक, और इससे संबंधित हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली। तो देखिए इसमें वारेन हेस्टिंग्स दिया गया है। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए AITUC का स्थापना जो है 1920 में किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स इसके पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। और पहला जो अधिवेशन हुआ था इसका, AITUC का अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में 1920 में, उसी की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वायसराय लॉर्ड लिथगो था। ठीक है, पूछा जाए वायसराय कौन था तो लॉर्ड लिथगो।
उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। और आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इसने कहाँ दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में दिया था। सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। उसके बाद देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजगृह या गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद की हत्या किसने किया था? उसको हराया था किसने? तो धनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चाणक्य की सहायता से ये संभव हुआ था और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था ये तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। उसके बाद देखिएगा कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? अब यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है। सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ मिलान करना है। अब देखिए एक तरफ क्या गया है कि रेल मार्ग दिया गया है और दूसरी तरफ उनको जोड़ने वाले स्थान दिए गए हैं। तो देखिए यूरोपीय ट्रांसकंटिनेंटल रेल मार्ग जो है यह जोड़ता है पेरिस से वर्साई को। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है यह जोड़ता है ब्यूनस आयर्स और वालपाराइजो को। उसके बाद देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। तो 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए 4 3 2 1 दिया गया है। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ चुन करके आपको बताना है कि सही है। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो पहले चलिए सभी कथन को पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, सही दिया गया है। उसके बाद कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति ठीक है से हुई है, ये भी सही दिया गया है। गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत फोर्स यानी कि फोर्स डिप से हुई है, ये भी सही दिया गया है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप है, ये गलत दिया गया है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखेंगे 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और उसमें लॉर्ड डफरिन वायसराय था भारत का। क्लियर है। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो उसमें सम्मिलित नहीं थी ये पूछा गया है। तो देखिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी सम्मिलित नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी उस समय सम्मिलित नहीं था। पाकिस्तान की मांग तो बहुत बाद में आई है। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर अनुच्छेद 29 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 29 में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसमें से पूछा गया है कि यौगिक इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया जो है ये यौगिक है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए पीलिया जो है यह किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यह किस अंग का रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लीवर। ठीक है, यह लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। और ये होता है किसके कारण से? तो जीवाणु के कारण से।
उसके बाद देखिए एक तरफ बुक दिया गया है, दूसरी तरफ ऑथर के नाम दिया गया है। ए सुटेबल बॉय किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड किसने लिखा है? चलिए हाँ अब अब पूरा देख लीजिए। तो सुटेबल बॉय हो जाएगा विक्रम सेठ। उसके बाद ट्रेजर आइलैंड जो है इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका R.L. स्टीवेंसन। तो ये हो जाएगा शाहनामा, फिरदौसी, राजतरंगिणी, कल्हान। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा 3-1, उसके बाद 3-1 के बाद देखिए 4 और फिर 2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वित्त आयोग है एक। तो देखिए वित्त आयोग जो है यह किस प्रकार का पूछा गया है कि संस्था है? तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वर्तमान में NK सिंह जो है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक संस्था। उसके बाद देखिए शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन जो है यह संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव, ये मैंने आपको करवा दिया था ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पूछेगा तो एमंडसन हो जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए 63 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो फ्रेंड्स ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनको दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है फ्रेंड्स? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से, और महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और चाहे राज्यसभा में भी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है? तो अभी मैंने बताया था कि शिक्षा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं की सिफारिश पर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर से जो है पंचायती राज की शुभारंभ की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1921 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक यथावत रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2026 तक। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर लागू की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राइट आंसर राज्य सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। अब 81 से लेकर के 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है और 91 से लेकर के फ्रेंड्स 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए उनको हम कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 81 नंबर है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, यानी कि कह रहा है कि ये जो वर्ड सेंटेंस दिया गया है वन हु नोज एवरीथिंग, उसके लिए एक वर्ड आपको बताना है। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ओमनीसेंट कहा जाता है, ओमनीसेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि इफ़ यू, यहाँ पर देखिए लिसन केयरफुली, यू खाली स्थान है, अब यहाँ से सुन के बताइए क्या होगा। तो अगर आप सावधानीपूर्वक सुनेंगे तो आप क्या हो जाएगा, भरिए इसमें से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वुड अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ कह रहा है कि सेम एज द गिवन इडियम फ्रेज है कि इन द गुड बुक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है किसी के विषय में अच्छी राय बनाना, ठीक है। तो यानी कि इसका हो जाएगा टू बी इन फेवर ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है दिया गया है। तो इसमें से जो करेक्ट दिया गया है वो दिया गया है थ्रू फेयर,
तो देखिए यहाँ पर देखिए थ्रू फेयर कहाँ पर हो, THROUGHFARE, TROUGHFARE ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सिनोनिम बताना है। गैलेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है साहसी। गैलेंट्री अवार्ड आपने सुना है ना, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, वीरता पुरस्कार, तो यही गैलेंट से गैलेंट्री बना है। तो गैलेंट का मतलब साहसी होता है, तो राइट आंसर कोरेजियस हो जाएगा। इसका सिमिलर वर्ड बताना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट टू आवर कॉलेज कंसर्निंग आवर सोसाइटीज नीड्स हैव बोदर्ड मी ग्रेटली। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ पर देखिएगा हैज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हैव बोदर्ड का नहीं होगा, यहाँ पर जो है हैज़ बोदर्ड का प्रयोग होगा। तो ये हैव बोदर्ड गलत है, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा, हैज़ बोदर्ड का होगा। उसके बाद देखिएगा कि एडियम है टू साउंड ए रेड अलर्ट। मतलब साउंड ए रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेज एन अलार्म। उसके बाद देखिएगा कि ए सिटी विच इज मल्टी कल्चरल, वन वर्ड है, तो उसको मेट्रो सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ये अंडरलाइन वाले पार्ट में, तो आप इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट के यहाँ पर ऑप्शन दिया है। देखिए ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर लिंकिंग रूरल प्रोड्यूसर विथ अर्बन कंज्यूमर्स। बताइए इसमें कहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, यहाँ से चुन के बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए वाज स्टार्टेड विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ देख रहे हैं ना, वाज स्टार्टेड, ये अंडरलाइन वाला पार्ट को सुधारना है, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर, यहाँ पर होगा वाज स्टार्टेड विथ द प्राइमरी। ठीक है, वाज स्टार्टेड विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ फोर का नहीं होगा, ऑफ लिंकिंग रूरल प्रोड्यूसर विथ अर्बन कंज्यूमर। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक मिनट देख लीजिए, वाज स्टार्टेड विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाँ दोनों सेम दिया गया है क्या, वाज स्टार्टेड विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्टिव वाला होगा, ये वाला पार्ट सिर्फ ऑफ यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर फिर उसी प्रकार से दिया गया है कि कहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है। ही वांट टू फिनिश द असाइनमेंट इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नॉट, यहाँ क्या होगा, वांटेड टू फिनिश। ठीक है, ही वांटेड टू फिनिश होगा, यहाँ वांटेड टू फिनिश का इस्तेमाल होगा। तो ये वाला पार्ट जो है एरर है, वांट टू फिनिश, वांटेड टू फिनिश होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब हिंदी के क्वेश्चन है। पर्यायवाची शब्द बताना है सरस्वती, तो इनका पर्यायवाची शब्द शारदा होता है। ठीक है, हंस वाहिनी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात से खाली स्थान दिया गया है क्या, इस बात से मुझे क्या, राइट आंसर मुझे होगा जाएगा। उसके बाद देखिएगा विलोम चुनना है आस्था का, तो आस्था का अनास्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुर्लभ का विलोम शब्द बताना है, तो दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका आदि न हो उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द बताना है, जिसका आदि न हो उसको अनादि कहा जाता है, अनादि हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त, आपको उपयुक्त में से जो है रेखांकित जो ये खंड दिया गया है वहाँ से आपको चुन करके बताना है कि आप इनमें से जो प्रतिस्थापित कौन सा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बातों को गहराई पर, ये वाला जो पार्ट है ना बातों को गहराई पर, यहाँ बातों को गहराई से अनुभव किया। तो देखिए बात गहराई से ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए दो नाव पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या होता है, किन्हीं दो कार्यों को एक साथ करना। तो देखिए यहाँ पर दिया गया एक साथ कई काम करना, यानी एक से अधिक काम करना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि जिसमें त्रुटि है वो आपको बताना है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अतिथि को होगा। ठीक है, अतिथि पर नहीं, अतिथि को सादर भेंट किया गया, तो ये आपका सादर भेंट हो जाएगा, ये सही दिया गया, अतिथि को हो जाएगा,
अतिथि पर, ये पर गलत दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, यानी इसमें से लिखा कौन सा सही गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हस्तलिखित जो है, हस्तलिखित ये वाला सही लिखा गया है। ठीक है, हस्तलिखित ये वाला सही लिखा गया है। यहाँ बताइए कि इसमें से कौन सा सही लिखा गया है, चिकित्सालय किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप बताइए कमेंट करके। 100 नंबर का आंसर, स्कोर अपना ईमानदारी से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।